जितने बच्चे 2025 का पेपर देने वाले हो तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और यही पेपर आप लोगों की एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। कोड आप याद करो 817 DH कोड है। पूरे तो पूरे बच्चे लोगों का 70 में 70 नंबर आएगा इंग्लिश में। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा। रोल नंबर यहाँ पे और यहाँ पे नाम अपना डाल लीजिएगा, एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा। इसके बाद इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय कितना दिया गया है, देखिए टाइमिंग यहाँ पर लिखा है 3 hours 15 minutes, 3 घंटे 5 मिनट का समय दिया गया है इस पेपर को हल करने के लिए। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे नीचे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे नोट देखिए, नोट में क्या दिया हुआ है। पहला नोट बोला है कि द फर्स्ट 50 minutes आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है इसका मतलब कि 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 hours में इस पेपर को सॉल्व करने होंगे आपको। दूसरा क्या बोला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, मतलब ये जो पेपर बना हुआ है 2 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है। तीसरा है जिसमें से पहला सेक्शन ए, उसमें बोला है कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द OMR शीट। कहने का मतलब है कि सेक्शन ए जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा और उसका उत्तर आपको कहां देना होगा, OMR शीट में देने होंगे। इसके बाद देखिए अगला चौथा नोट क्या बोला है। चौथा में है सेक्शन बी। कह रहा है कि सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। कह रहा है कि सेक्शन बी में क्या होगा, तो सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर के लिए, तो यहाँ पे 50 नंबर के लिए आप दिए जाएंगे। इसके बाद क्या है पांचवा, कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। 6 नोट क्या दिया हुआ है कि मार्क्स आर इंडिकेट एजेंट क्वेश्चन, मतलब कि मार्क्स दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन के आगे। हर एक क्वेश्चन के आगे बताया गया कि वह कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है कि 4 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन के आगे को लिखा हुआ मिलेगा। पेपर स्टार्ट है आप लोगों का यहाँ से, देखिए क्या है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में यहाँ पे 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से पहला बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कहने का मतलब है कि 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन करो, उसके लिए आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को ध्यान से पढ़ो, फिर उसके नीचे 3 प्रश्न है, एक एक नंबर के हिसाब से 3 नंबर आपको दिए जाएगा। क्या इतना ही पैसेज है, नहीं बिल्कुल नहीं, पीछे पैसेज है। इतना तो है ही, इसके पीछे भी पैसेज दिया हुआ है। देखिए ये भी पैसेज है, उसी के नीचे भी यही पैसेज है। कहां तक मैं दिखा देता हूँ, पूरा यहां तक पैसेज दिया गया है, मतलब यहां तक पैसेज है पूरा। क्या पैसेज पढ़ना जरूरी है, जी बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं इसका आंसर खुद ही बता रहा हूँ आप लोगों को। डायरेक्ट आप जाके आंसर उसका लिख के चलेगा, पढ़ने की जरूरत ही क्या है। इसके बाद देखिए उसके नीचे 3 प्रश्न है, तो जिसमें से पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, क्या पूछा है कि द टेक्नो बैटल रेजिंग टुडे इज बिटवीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आना कि लाइट एंड टीनी गैजेट, आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स। पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स इज द टेक्नोलॉजी दे आर बेस्ड ऑन विच अलाउज ऑन टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पहला वाला ऑप्शन, जी नहीं बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन नहीं है। इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, क्लिक करके आइएगा, डी वाला इसका राइट आंसर सही होगा कि स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स ऑन सच स्मॉल डिवाइस। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न उसी में है, पैसेज में का ही है कि द वर्ड्स यूज इन द पैसेज फॉर हार्ड टू हैंडल और मैनेज बिकॉज ऑफ साइज और वेट इज। क्या होगा इन चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी वाले पर के आइएगा। ठीक है, सी वाले पे आइएगा, कंवर्सन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन 4 से लेके 8 तक दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 5 प्रश्न है, एक एक नंबर के हिसाब से 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ। क्या भरा जाएगा,
तो आप पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आइएगा कि हैज लेफ्ट भरा जाएगा, पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह पांचवा, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, तो ए का प्रयोग भरा जाएगा, और लॉन्ग टाइम। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, आई यूजली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर्स आफ्टर क्लास। तो यहाँ पे यूजली के आगे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, पूछा है कि है क्या, तो ये तो एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन 6 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, कह रहा है कि एक्सरसाइज स्लैश फॉर हेल्थ फिश स्लैश गुड फिश स्लैश डूइंग इज। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो दिया गया है इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताइए। तो इसका बी वाला सही होगा कि डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। बी वाला इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 8वां है कि चूज द वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई एक रॉन्ग स्पेल्ड आपको बताना है। तो आपको हो गया डी वाला, क्योंकि टी टूटलर यहाँ पे दिया है, वो होता है टिटुलर। क्या होता है, टिटुलर होता है, स्पेलिंग होती है TEE TULER होता है, मतलब यही वाला स्पेलिंग गलत दिया था, डी वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला बोला है क्वेश्चन 9-10, मतलब 2 प्रश्न करने 9 और 10। उसके लिए आपको रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। उसके लिए आपको इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, इसी पैसेज में से दिया गया है। यहाँ द मून तक उठाइए और फॉरवर्ड 2 तक जाइए, यही पैसेज है। इस पैसेज में पढ़ लोगे तो इसके नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसका आंसर बताना। चलिए मैं देखता हूँ कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहां तक ही है, फ्रंट टू मी तक है, तो प्रश्न आपको पूछा गया ना, ये प्रश्न है, देखिए 9 वाला प्रश्न है। कह रहा है कि व्हाट वाज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इसी पैसेज में से आपको देना होगा, व्हाट वाज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, टू मीट हिज फैमिली। तो क्या किया, अपनी फैमिली से पहले मिला। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या है उसको देखिए ध्यान से। कह रहा है कि whom did I decide to call, कह रहा है कि whom did I decide to call। तो इसका हो जाएगा बी वाला, क्या होगा, पेरिस कंट्रोल स्टेशन, पेरिस कंट्रोल स्टेशन हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक बोला कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको प्रोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला है कि प्रोज लेसन से दिया गया, प्रोज लेसन है ना, प्रोज वाला लेसन, उससे प्रश्न दिए गए हैं। जैसे देखो प्रश्न ग्रामा क्या बोला है कि लेंचो प्रेडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा द क्लाउड इन द नॉर्थ ईस्ट। डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न क्या है कि एनी फ्रैंक बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज, पहला वाला ऑप्शन जी नहीं, ये वाला नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ये डी वाला, हर ग्रैंड मदर फेल इल, ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपुल वाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू लाइव लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे जब बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 14-15 2 प्रश्न करने हैं। उसके लिए रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक स्ट्रेट मिलेगा और उसी में से छाट के 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। स्ट्रेट आपका यह है, यहां से लेके यहां तक है। हैज गिवन माई हार्ट आई चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ आई डे आई हैड ग्रीव्ड। इसका मैं आंसर बताना है। यहाँ पे 14वां प्रश्न पूछा है कि द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, कि शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री। सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या बोला कि द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट। तो द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 से लेकर 20 तक क्या बोला है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 प्रश्न है 5 नंबर के लिए। देखिए 16वां प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है कि होरेस रोब्ड अ सेव एवरी ईयर्स टू, ठीक है। इसका राइट आंसर भी होगा कि बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न देखिए क्या है, मिस्टर पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी हेल्थ देयरफॉर सी। तो यहाँ पे लिख दोगे सी वाला ऑप्शन, ओवरफीड हिम,
यहाँ पे क्या भराया जाएगा, ओवरफील्ड हिम भराया जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है 17वें का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से आप ट्रिक लगा लीजिए। 18वां प्रश्न क्या है, हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, तो इसका हो जाएगा डी वाला कि ही वाज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन। आगे बढ़िए 19वां प्रश्न है, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो बचपन में सब कुछ कलेक्ट करता था, बटरफ्लाई भी, कॉइन्स भी और स्टम्प भी, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव का लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन क्या थे, तो आप कहोगे साइंटिस्ट था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ग्रिफिन क्या थे, साइंटिस्ट थे। आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी मैंने कहा कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, कह रहा है कि पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यही आप लोगों का नोट कर लो, बट से स्टार्ट है, बट मोर देन ऑल दिस फेस्टिवल, ये वाला है। यहाँ तक नहीं, इसके पीछे और दिया गया, पहले यहाँ तक तो नोट कर लो, इसके पीछे और है। देखिए ये सब उसी में है, कहाँ तक है, तो यहाँ तक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ तक है। जब इस पैसेज को पूरा ध्यान से आप पढ़ लोगे तो उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया आएगा, कितने नंबर के लिए, देखिए कितने नंबर के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे ए वाला जो कि 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है, ए वाला क्या कि इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर अंडरस्टैंड व्हाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसी में से आंसर आप लोगों को देना है। बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द रिस्ट, ठीक है, मतलब ग्रीवेंस ऑफ द राइटर, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन, ये भी प्रश्न 2 नंबर का ही है, उसी में से आप लोगों को छाट के लिखना है, ठीक है। तो 2 2 4 नंबर का हो गया। इसके बाद सी वाला, हाउ डिड द राइटर फील ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ, ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए है, 2 नंबर के लिए ही है। और इसके बाद है 8वां डी वाला कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विद द अपोजिट ऑफ अर्लियर, अर्लियर का अपोजिट क्या हुआ, ये प्रश्न 1 नंबर का है। तो ये आपका अनसीन पैसेज दिया हुआ है, अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक मेरे चैनल पे आपको देख लेना है कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें भाई सम्राट अकेडमी, तो आपको मालूम चल जाएगा। पूरा का पूरा 7 नंबर का प्रश्न, उसी में से छाट के लिखना होगा, आप आराम से लिख पाओगे। चलिए अगला प्रश्न 22वां आपसे क्या पूछा हुआ है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, ए वाला और बी वाला, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है और आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 4 नंबर। पहला है ए वाला कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, कहने का मतलब यह है कि एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को, 5 दिनों के लिए आपको छुट्टी चाहिए, कहाँ जा रहे हो, अपनी बहन की शादी में जा रहे हो, तो कैसे आप एप्लीकेशन लिखोगे। या तो ये नहीं करना चाहते हो तो बी वाला कर लो कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो, फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ you to go on educational tour organized by your college and also to send 2000 for it, कहने का मतलब है कि आप अपने पिता को एक लेटर लिखना है, 2000 रुपया आपको मांगना है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइज किया है कॉलेज के लिए आपको, तो 2000 रुपया आप मांगोगे कैसे, तो दोनों में से कोई कर लो, या तो एप्लीकेशन लिख लो या लेटर लिख लो, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 23, कह रहा है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला वाला है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, कह रहा है कि साइंस एग्जीबिशन योर कॉलेज पे आप एक क्या लिखो, रिपोर्ट लिखो, कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए दे जाएंगे। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और दिया गया है, वो है आप लोगों का बी वाला कि राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो, कह रहा है कि अगर आर्टिकल लिख दो, आर्टिकल लिख दो कि डेली अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, हिंट आपको दिया रहेगा। जैसे पहले वाला में हिंट यहाँ पे दिया था कि डेट लिखो, इनॉग्रेशन होना चाहिए, मॉडल एग्जीबिशन होना चाहिए, गैदरिंग ओवर ऑल इंप्रेशन एंड एक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है, हिंट आपको दिया है, वही हिंट में लिखना होता है। जैसे बी वाला में हिंट दिया है, इंट्रोडक्शन लिखो, कीप आवर बॉडी एंड एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डेज लॉन्ग, बेटर कंस्ट्रक्शन ऑन स्टडीज कंक्लूजन, ठीक है। तो या तो वहां पे रिपोर्ट लिख लो या आर्टिकल लिख लो, दोनों में से कोई एक लिखो, 6 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अगला प्रश्न 24 में क्या बोला है कि 24 में ए वाला है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया गया है कि द फादर सेड टू डॉटर व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, इसका हमें क्या चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे।
इसके बाद बी वाला है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, 2 नंबर के लिए आई नो हिम वेरी वेल, इसका हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है, 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। सी वाला है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग, 2 नंबर के लिए आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इन योर वर्क हार्ड, अब इसको हमें पंक्चुएट करना, मतलब चिन्हों का प्रयोग करके इसको लिखना है, 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। डी वाला कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यहाँ पे आपको दिया है कि एक व्यापारी एक बार एक व्यापारी एक नौकर रखा, नौकर बहुत सच्चा था, जो काम कोई और न कर सकता उसको वह कर देता, वो सदा प्रसन्न रहता। 1 वर्ष बीत गया किंतु व्यापारी ने उसे वेतन नहीं दिया, नौकर ने भी अपना वेतन नहीं मांगा और सच्चाई तथा ईमानदारी के साथ काम करता रहा। इसका आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। कितने नंबर के लिए है? 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया हुआ है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है आंसर द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स ईच। कहना का मतलब है कि 2 प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक ए वाला एक बी वाला, दोनों प्रश्नों करने हैं आपको 3-3 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दिए जाएंगे। ए वाला में देखिए बोला है कि when did लेंचो रिसीव द लेटर why did he become angry। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो और करके एक और प्रश्न दिया कि what does मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर, तो इन दोनों में से कोई एक करो, आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे। इसी तरह बी वाला है कि why does any want to keep a diary, या तो ये करो या तो और करके दिया हुआ है कि why did young सीजल नॉट वांट टू फ्लाई विथ हिज पेरेंट्स, तो इन दोनों में से कोई एक करो, 3 नंबर यहाँ से दे दिए जाएंगे आपको। याद रहे कि 30 से लेकर 40 वर्ड में इसका आंसर आपको देने होंगे मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। देखिए प्रश्न नंबर 26 क्या है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आप लोगों को आंसर देना है, पहला वाला और ए बी वाला। तो ए और बी क्या दोनों देने हैं? जी नहीं, बिल्कुल दोनों में से कोई एक ही देना है, या तो एक आंसर दो या तो बी के दो। ए वाला क्या है व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल, और बी वाला है कि गिव अ brief sketch of Anne Frank highlighting the contradiction and conflict she faced in her short life। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर तो 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ोगे प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि राइट द मेन थीम्स ऑफ द पोएम द ट्रीज, मतलब द ट्रीज के मेन थीम क्या है, या तो ये नहीं करना चाहते हो तो और करके एक प्रश्न और दिया गया है कि राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि अगर आप वो नहीं कर पाते तो 4 लाइन का कोई पोएम लिख दो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 3 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। या पहला या अथवा वाला करो या ये वाला करो, दोनों कोई करोगे 3 नंबर आपको मिल जाएगा। 28 प्रश्न क्या है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, सेंट्रल आइडिया दे दिया, यहाँ पे बोला है कि डस्ट ऑफ स्नो और टाइगर इन जू, फिर द बॉल पोएम, इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 40 वर्ड, 30 से लेकर 40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 2 प्रश्न है ए और बी, दोनों में से कोई एक ही करना है। ए वाला है कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, और दूसरा है कि डज एनी रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड, तो दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। 30 से 40 वर्ड में दोगे तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस पेपर का कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है। यहाँ पे भी ए और बी दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही करना है, जिसमें से ए है व्हाट रोल डिड द नॉन एग्जाइटेड बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। अगर ये नहीं करना चाहते तो बी वाला कर लो कि व्हाट वाज द केस ऑफ मिस्टर मटिल्डा सफरिंग, तो दोनों में से कोई एक ही करना है, 4 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए मैंने इस पेपर को पूरा का पूरा आप लोगों को बता दिया। 817 डीएच है, 70 में 70 नंबर चाहिए तो इस पेपर को तैयार करना पड़ेगा भाई, किसी कीमत पे आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी 70 में 70 नंबर आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।